स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही न्यू भर्ती के लिए आज हम लोग एक स्पेशल साइंस का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण 25 साइंस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन, विद्युत धारा। फ्रेंड, वर्तमान में हम जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है वो आपका एसआई पद्धति है। कौन सी पद्धति है फ्रेंड? एसआई पद्धति को हम अपनाए हुए हैं। और फ्रेंड, एसआई पद्धति के अनुसार कुल 7 आपकी मूल मात्रक हैं, जिसमें आपका लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ का परिमाण है। तो फ्रेंड, यहाँ पूछा गया था कि कौन मूल भौतिक राशि है, तो उसमें आपका विद्युत धारा इन 7 राशियों में से मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, दूरी की। फ्रेंड, प्रकाश जो होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है फ्रेंड? तो याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर आपका 15 मीटर। याद रखेंगे इस पॉइंट को। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा चौथा ऑप्शन, सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर के माध्यम से क्या मापा जाता है फ्रेंड? तो ये वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से। और हाइड्रोमीटर की बात करें कि हाइड्रोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है, तो ये आपका द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है। और फेदोमीटर की चर्चा करें तो फेदोमीटर के माध्यम से हम सागर की गहराई की माप लेते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के नाम से, जड़त्व का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के कुल आपके 3 नियम हैं, जिसमें आपका पहला जड़त्व का नियम, दूसरा जिसे कहते हैं F बराबर m इंटू ए, और तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो संवेग बराबर फ्रेंड होता है, संवेग अगर बात करें कि संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे आपका वेग होता है। और फ्रेंड, यहाँ अनुपात पूछा जा रहा है, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे संवेग बटा में वेग, संवेग अपान क्या हो जाएगा? वेग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे? तीसरा ऑप्शन, द्रव्यमान। पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मार्स गैस, मोहर, लवण, पोटास, एलम, बेरमिलियोन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन, बेरमिलियोन। बेरमिलियोन क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक रासायनिक तत्वों
पारा और सल्फर से मिलकर बना होता है, एक रासायनिक यौगिक बनता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है HGS। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है? 16 में, 18 में, पहले, 17 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा ऑप्शन 17वें में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि आप रिक्त स्थान दे रहा धातु को अपने हथेली पर रखते हैं तो वह धातु पिघल जाता है, वो कौन सी धातु है? तो वह धातु आपकी कौन सी है? तो वो है आपका गैलियम। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैलियम जो है आपका धातु को अपने हथेली पर रखने पर वह धातु पिघल जाती है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, हिमकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन निक्षेपण। और निक्षेपण के तहत हम जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित करते हैं। अगर ऊर्ध्वपातन की बात करें फ्रेंड, अगर ऊर्ध्वपातन की बात करें तो इसके माध्यम से ठोस को द्रव में परिवर्तित किए बिना ही अगर हम गैस में परिवर्तित कर दें तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद रखेंगे ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस को बिना द्रव में परिवर्तित किए सीधे गैस में अगर हम परिवर्तित कर दें तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड, परमाणु के आपके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक निश्चित कक्षा में उसका चक्कर लगाता है जिसे ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। तो नाभिक में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर कौन चक्कर लगाता है? तो याद रखेंगे आपका इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमसन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन रदरफोर्ड ने आपका परमाणविक नाभिक की खोज की थी और ये वर्ष 1911 में इसकी खोज की थी, 1911 में। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? व्हेल मछली, दरियाई घोड़ा, हाथी, ध्रुवीय भालू। तो सबसे बड़ा स्तनपायी आपका व्हेल मछली होती है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है आपकी, ये आपकी 33 मीटर होती है, 33 मीटर की होती है। अगर वजन की बात करें, इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन जो है आपका व्हेल मछली के वजन की बात करें फ्रेंड तो वजन इसका वजन आपका 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है इसका वजन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलियां होती हैं? जीरा, काली मिर्च, हल्दी, लौंग। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन लौंग। उड़ने वाला स्तनपायी है जगुआर, शुतुरमुर्ग, चमगादड़, पेलिकन। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा चमगादड़, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है और यह एक रात्रिचर है। यह अक्सर रात में ही आपका घूमता फिरता है, चलता है और यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ नहीं सकता है। रक्त समूह की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी।
मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान है 6.4, 7.4, 8.4, 6.2। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से, पेरेकाइमा टिश्यू के माध्यम से, मेरिस्टेम, जाइलम टिश्यू। तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, जाइलम टिश्यू के माध्यम से। जड़ों से जब पौधे अपना पत्तियों के माध्यम से खाना बनाने, भोजन बनाने का कार्य करते हैं तो पानी पहुंचाने का काम आपका जाइलम टिश्यू करता है, और खाना बनने के बाद पेड़ों के अन्य शाखाओं तक जो आपका भोजन बनता है उसको पहुंचाने का काम आपका फ्लोएम टिश्यू करता है। तो याद रखेंगे दोनों का महत्व, जाइलम जड़ से पत्ती तक जल पहुंचाने का कार्य करता है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब पत्तियां भोजन तैयार कर देती हैं तो वहां से सभी शाखाओं तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है रेस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है और इसका प्रयोग जीवाणुजन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, फेफड़े, गुर्दा, प्लीहा। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, प्लीहा। मलेरिया से आपका प्लीहा प्रभावित होता है। प्लीहा को कहीं कहीं तिल्ली के नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो याद रखेंगे प्लीहा और तिल्ली एक ही है। और ये जो मलेरिया फैलता है ये प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, इसी के माध्यम से आपका ये फैलता है, और इसको वहन करने का काम वाहक जो होता है इसका मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से इसका जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक 74 की बात करें तो इसके माध्यम से हम ट्यूमर का पता लगाते हैं, शरीर में ट्यूमर है तो इसका पता आर्सेनिक 74 के माध्यम से लगा सकते हैं। और आयोडीन 131 की बात करें, इसका उपयोग आपका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में प्रयोग किया जाता है। और सोडियम 24 की बात करें तो ये आप रक्त व्यतिक्रम में इसका उपयोग होता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है आपका स्टेनलेस स्टील बनाने में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लहसुन में विशेष गंध किसके कारण होती है? क्लोरो घटक के कारण, सल्फर घटक के कारण, फ्लोरीन घटक के कारण, एसिटिक एसिड के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सल्फर घटक के कारण आपका लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध जो होती है इसी के द्वारा होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अंतरिक्ष में पाया जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन, एलन सैफर्ड, जॉन यंग, एस टिटोवा। तो ये यूरी गागरिन पहले आपके अंतरिक्ष यात्री थे, और ये 14 अप्रैल 1961 में ये सन आपका पूर्व सोवियत संघ के बोस्टोक प्रथम, कौन सा? बोस्टोक प्रथम नाम का अंतरिक्ष यान था जिसके माध्यम से प्रथम बार मनुष्य को यानी यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो अंतरिक्ष भी पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष का नाम क्या है फ्रेंड? बोस्टोक प्रथम ये अंतरिक्ष यान था जिसके माध्यम से यूरी गागरिन आपके अंतरिक्ष में गए थे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पूर्व दिशा में, पश्चिम में, यह नहीं देख सकते, दक्षिण में। तो फ्रेंड जो आपका इंद्रधनुष की घटना घटती है ये आपका
प्रकाश की अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं होता है। जब आपका वर्षा की बूंदों में अपवर्तन होता है तभी आपका इंद्रधनुष बनता है। तो फ्रेंड 12 बजे जो होता है सूर्य सीधे ऊपर होता है, तो इस प्रकार की घटना प्रकाश अपवर्तन वर्षा की बूंदें में नहीं हो सकती, तो इसलिए इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता नापने में, ध्वनि की तीव्रता नापने में, भूकंप का क्रांतिमान नापने में, ऊर्जा की तीव्रता मापने में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण बिहार पुलिस के लिए हम साइंस के स्पेशल क्वेश्चनों को देखे हैं। और फ्रेंड इसके साथ साथ हम आपके आपके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित होंगे। उसमें आपके इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सबके प्रश्न रहेंगे। तो डेली हम उसके भी एक एक क्लास लेते रहेंगे। तो फ्रेंड आप इस सेशन से जुड़िए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको 25 साइंस के और 25 आपके मिसलेनियस आपके प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।